हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आप दो तरीके की स्वीट की रेसिपी बना सकते हैं और झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। इतना जल्दी बनता है कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने ले लिया है गेहूँ का आटा। उसके साथ साथ हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सौंफ, थोड़ा सा खाने का सोडा, थोड़ा सा इलायची पाउडर और उसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीनी और गुड़। आप लोग मार्केट में इस टाइम जाएंगे और जाकर वहाँ से जो मिठाई लेकर आएंगे, आप सभी लोगों को पता है कि वो मिठाई अनहेल्दी होती है, क्योंकि जो मार्केट वाली मिठाइयाँ होती हैं उन मिठाइयों में खोआ पड़ा होता है। इस टाइम खोआ सबके लिए जहर है। इसमें मैंने थोड़ा सा, आप देख सकते हैं, थोड़ा सफ़ेद वाला तिल भी डाल दिया और देखिए गुड़ इस तरीके से मैं कट करके डाल रही हूँ। आप इस वाली मिठाई को झटपट बना के रेडी कर सकते हैं। वैसे आज के दिन यानी कि रक्षाबंधन के दिन बहुत सारे लोगों के यहाँ, किसी के यहाँ खीर बनती है, किसी के यहाँ सेवई बनती है और किसी के यहाँ गुलगुले बनते हैं, किसी के यहाँ मालपुए बनते हैं। आपके यहाँ कौन सी स्पेशल ऐसी रेसिपी है जो कि रक्षाबंधन के दिन बनाई जाती है। वैसे सच बताऊँ तो जब मैं अपने मायके में रहती थी ना, तो वहाँ पे हम लोग गुलाब जामुन और सफ़ेद वाला जो पेड़ा होता है, क्योंकि हम लोग के यहाँ गाय थी तो हम लोग खोआ पहले से ही, उस खोआ तो दूध को अच्छे से चला के उसका खोआ बना लेते थे। तो सफ़ेद तो वो हम लोग सफ़ेद वाला पेड़ा बनाते थे और उसके साथ साथ हम लोग जो बेसन होता है उसका हम लोग लड्डू बनाते थे। और अब क्या है, अब वो सब चीज़ें उतना मार्केट में शुद्ध रूप से दूध भी नहीं मिलता, तो अगर हम खोआ ही बनाना चाहें तब भी खोआ वही जहर ही बनेगा। तो इसलिए हमें मजबूरी में ये सब रेसिपीज़ बनानी पड़ती है, क्योंकि शहर में ना ही उतना शुद्ध दूध मिल रहा है, ना ही शुद्ध खोआ मिल रहा है और ना ही मार्केट में शुद्ध मिठाई मिल रही है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ झटपट तैयार होने वाली बड़ी ही टेस्टी सी एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसको बनाने के लिए देखिए, जो हमने मिश्रण रेडी किया था उसमें हमने दूध डाला, दूध डाल के इसका हमने बैटर रेडी कर लिया। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल दे रहे हैं। हल्दी पाउडर हम इसलिए डाल रहे हैं कि ताकि इसमें कि जो भी मतलब वो जो ठंडापन होता है ना इसके अंदर, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से इतना अच्छे से फेंटेंगे कि इसका जो कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो इसकी जो धार है, जैसा हमने दिखाया आपको उस तरीके की हो जानी चाहिए। उसके बाद से हम डाल देंगे जो पैन होता है, फ्राई पैन, उसमें हम डाल देंगे देसी घी। देसी घी में ही ये रेसिपी सबसे ज़्यादा टेस्टी बनती है। देसी घी जैसे ही पिघल जाता है वैसे ही हम एक एक कलछी करके ये वाली रेसिपी को डाल देते जाएंगे। देखिए इस तरीके से हमको इसे डालते जाना है। ठीक है, तो इस वाली रेसिपी को हमको देखो ऐसे ऐसे डालते जाना है और डालने के बाद से एक साइड में हमें इंतज़ार करना है कि अच्छी तरीके से ये पक जाए। इस बात का हमको विशेषकर ध्यान रखना है। ठीक है, तो जैसे ही एक साइड में पक जाता है वैसे ही हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से देखिए पलट देंगे। देखिए ऐसे हम इसको पलट देंगे। देखिए इसे, वैसे ये वाली रेसिपी इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना कि मैं ये वाली रेसिपी अक्सर ही बनाती हूँ। अक्सर ही मेरे घर में सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ये वाली रेसिपी अक्सर ही बना देती हूँ, क्योंकि सबको बहुत टेस्टी भी लगता है और हेल्दी भी होता है, झटपट बन के तैयार भी हो जाता है। ठीक है, ना ही इसके लिए कोई झंझट है कि आपको ये करना है वो करना है, दुनिया भर की चीज़ें नहीं लानी है, उसके अलावा अनहेल्दी भी नहीं है। ठीक है, तो जितना ये पकता जाएगा उतना हम इसको निकालते जाएंगे और जो साइड में जगह होती जाएगी वहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा बैटर डाल के इस वाली रेसिपी को देखिए हम बनाते जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो हमने पहले डाला था वो तीन, जो हमने पहले डाला था वो तीन बन गया है। बाकी हमने देखिए बाद में इसको डाला था ये दो, तो ये अभी नहीं बना है, तो हम इसको पलट के इसको भी किनारे कर देंगे। ठीक है, और जो जगह बची है वहाँ भी हम थोड़ा सा देखिए बैटर डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से बैटर डाल देंगे। वैसे आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, आपके पास जो भी छानने वाले जो सामान हो उसमें आप इसे बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप फ्राई पैन में ही बनाएं। ठीक है, देखिए देख सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा, देख सकते हैं, छान के रेडी कर लिया है। आप इस वाली रेसिपी को ऐसे भी खा सकते हैं। ठीक है, इस ऐसे भी आप खाएंगे तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, क्योंकि आपने देखा कि हमने स्टार्टिंग में इसमें चीनी और गुड़ दोनों मिलाया मीठेपन के लिए। तो अगर जिसको हल्का मीठा पसंद है वो इस तरीके से बना के आराम से खा सकता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा और अधिक मीठा लोगों को चाहिए ना, रसीला वाला, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे कढ़ाई और कढ़ाई में डाल देंगे चीनी। ठीक है, तो चीनी डालने के बाद से इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। वैसे आप चाहें तो इसको कैरमलाइज़ कर लें। कैरमलाइज़ का मतलब ये होता है कि इसमें भी पानी नहीं डालना है, इसको जो है ऐसे ही पिघलने देना है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी
कर सकते हैं, ठीक। लेकिन मैं इसको कैरमलाइज़ नहीं करने वाली हूँ, तो 1 कटोरी के लगभग मैंने चीनी डाला और 1 ही कटोरी के लगभग मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मुझको बहुत ज़्यादा चाशनी नहीं चाहिए, क्योंकि चाशनी में बहुत देर तक हमको डुबो के नहीं रखना है कोई चीज़, ठीक। तो जो हमने बनाया है रेसिपी, उसको हम चाशनी में डुबो के नहीं रखेंगे, बस डुबो के हमको निकाल लेना है, ठीक। एक तार की हमको चाशनी बनानी है और उसके लिए हम इसके जो ये चाशनी, जो चीनी है और पानी है, उसको हम इस तरीके से, देखिए इस तरीके से घोलते जाएंगे यानी हिलाते जाएंगे, और थोड़ा सा इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे ताकि इसका टेस्ट और अच्छा आ जाए, ठीक है। तो जो हमारी चाशनी है वो भी लगभग रेडी हो गई है, तो हम इसमें भी थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। कारण ये है कि इस टाइम मौसम बहुत ठंडा है और हल्दी हम जो होती है वो एंटीबायोटिक का काम करती है, और चीनी की जो चाशनी होती है वो क्या होता है, वो ठंडक पहुँचाती है हमारे शरीर में। तो हो सकता है गला ख़राब हो जाए, हो सकता है सर्दी जुकाम हो जाए, तो इसलिए जब भी आप इस टाइम जो चाशनी बनाएं उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर ज़रूर ऐड करें, ठीक है। तो आप देखिए, जो हमने अभी आपने देखा मालपुआ हमने बनाया था, जो रेसिपी बनाई थी ना, उसको देखिए हम इसमें डालते जाएंगे, और डालकर हमें इसे बहुत देर तक नहीं रखना है, बस डालना है। अभी आँच हमने बंद नहीं किया है, ध्यान रखिएगा, आँच एकदम कम है, ठीक है। और डालने के बाद से इस तरीके से अच्छे से दोनों साइड से अच्छे से इसमें चाशनी हमको, यानी कि चाशनी जब तक ये पी न ले तब तक हमको इसमें रखना है, और फिर उसके बाद से हमको इसमें इसको ऐसे बाहर निकाल लेना है, ठीक है। और ये ऐसी प्रक्रिया सिर्फ 30 सेकंड के अंदर आपको करना है, नहीं बहुत देर तक आप रखेंगे तो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, तो बहुत सॉफ्ट नहीं करना है, ठीक है। आप चाहें तो इसके ऊपर घर पे ही मलाई बना के डाल सकते हैं, लेकिन इस टाइम हमारे घर में, सच बता रही हूँ, कोई भी इस टाइम दूध से बना कोई प्रोडक्ट नहीं खा रहा है, क्योंकि दूध से बना जब भी कोई प्रोडक्ट खा ले रहा है तो उसको दिक्कत हो जा रही है, क्योंकि पता नहीं क्या है इस टाइम मार्केट में, क्या दिक्कत आ रही है, कैसे दूध आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, कैसा खोआ आ रहा है समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए मैंने कोई भी, मतलब कि इसकी रबड़ी जो होती है ना, रबड़ी हमने बिल्कुल नहीं बनाई। और लोग कह रहे हैं मिल्क पाउडर ले लो, मिल्क पाउडर से बनाना, मिल्क पाउडर को टेस्ट अच्छा नहीं आता ना भाई, जो जो टेस्ट आपका रियल वाला आता है वो टेस्ट उसमें नहीं आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आप जितना हमने मालपुआ बनाया था, सारा मालपुआ हम इसी तरीके से, देखिए इसमें चाशनी में इसे डुबोते जाएंगे और डुबो के हम निकालते जाएंगे। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है हमें ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं, देखिए इतना हमने अच्छे से, देखिए अब वो उसमें जो है चाशनी में डाल के देखिए निकाल लिया है। ये देखिए, इसके ऊपर हम थोड़ा-थोड़ा सजाने के लिए थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट, कुछ कोई भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। चांदी का आप जो परत आता है वो भी आप लगा सकते हैं। और जैसा कि हमने आपसे बताया कि आप रबड़ी भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात ये है कि बस खाली 10 मिनट लगता है इसको बनाने में। आपके भाई लोग जब तक नहा कर आते हैं, तैयार होते हैं, तब तक आप ये रेसिपी बना लेंगे। आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने अगले वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना ध्यान रखें। थैंक